नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी चार्जर को रिपेयर करना आपको बताने वाले हैं। जैसे कि ये हमारे पास देखिए एक चार्जर है जो कि यूएसबी से ये इसमें सेल लगा के और उस बैटरी बैटरी लगा के चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यूएसबी चार्जर। इसमें हमारे 3.7 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं और अपने मोबाइल के चार्जर में इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारा ये बैटरी चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आइए एक बार यहाँ हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमने सेल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे अपना चार्जर और चार्जर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसका इंडिकेटर जल रहा है और देखिए इसको लगाने के बाद यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यानी हमारा बैटरी ये चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। आप एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस तरह का अगर आपके पास होगा और ख़राब होगा तो आप बड़े आराम से उसको रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले इसको खोलना है भाई। एक पेच दिया गया यहाँ पे, बस एक स्क्रू है, इसको यहाँ से आपको खोल लेना है। खोल के इसके बाद इसके बॉडी को यहाँ से आप अलग कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तार हटाएंगे तो बस इतना सा कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है जो कि यहाँ बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे कंपोनेंट में क्या है, देखिए यहाँ आपका यूएसबी वायर हो गया। ठीक है, ये वायर हो गया आपका, ये आपके चार्जर में लगता है। यहाँ से प्लस इस पे माइनस इस पे आता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंपोनेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। एलईडी यहाँ देखने को मिलेगा और यहाँ 5 लेग की एक आईसी है जो चार्जिंग आईसी लिथियम आयन बैटरी को बड़े आसानी से ये चार्ज करती है, यानी 4.2 वोल्ट इसका आउटपुट होता है। तो यही आईसी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं कि इसमें आखिर खराबी क्या है। सबसे पहले खराबी क्या है, तो इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए। ठीक है, और लगाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमको इन दोनों वायर पे वोल्टेज चेक करना होगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर रखेंगे डीसी 20 वोल्ट के रेंज में। 20 वोल्ट के रेंज में रखने के बाद यहाँ जो दो वायर हैं हमारा प्लस माइनस का, इसके ऊपर हमको वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ देखिए जैसा कि यहाँ पे वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है, 0.9596 इस तरह से मिल रहा है, जबकि यहाँ मिलना कितना चाहिए, यहाँ 5 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो चार्जर होता है वो 5.1 इस तरह से वोल्टेज देता है, तो 5 वोल्ट तो यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लीड है ये कनेक्टर जो है ये ख़राब है। ठीक है, अब कनेक्टर सबसे पहले यहाँ पे बदल लेते हैं। तो कनेक्टर जिस तरह का इसमें लगा हुआ है इस तरह का आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी ख़राब आपका डेटा केबल इस तरह से होगा जो आपका बेकार हो गया हो, ठीक है, इसको आपको ले लेना है और इसको लेके, क्योंकि ख़राब जो होता है यहाँ का ख़राब होता है, ये साइड ख़राब होता है, ये साइड आपका सही रहता है। इसको आपको जितना आपको ज़रूरत हो उतना दूरी से आपको इसको कट कर लेना। ठीक है, तो हम इतना लगा लेते हैं भाई। देखिए यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमारा बेकार हो गया। अब ये हमको ज़रूरत थी, इसको हमको वायर को यहाँ से छील के निकालना है। तो वायर छीलने के लिए भाई किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, चाकू का, ब्लेड का। ठीक है, यहाँ से बस इसको वायर आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो हमने वायर निकाला है ये हमारा है डेटा केबल वाला, तो इसमें 4 वायर हैं। ठीक है, यहाँ 4 वायर हैं। तो यहाँ हमको चारों वायर की ज़रूरत नहीं है, हमें बस 2 वायर की ज़रूरत है। कौन सा, ये आपका जो सफ़ेद और पीला है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, यानी इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको सॉरी देखिए हम गलती से हमारा पूरा कट गया, तो फिर से हमको वायर यहाँ से निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ हमने फिर से इसका पीसीबी हटा के और दोनों वायर काट दिया, लाल और काला, बस यहाँ हमको यही 2 चाहिए। तो आइए एक बार इस केबल को भी हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीमीटर लेंगे और यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे इस वायर के ऊपर कि प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ देखिए 5.25 यानी बराबर वोल्टेज आ रहा है। ये कनेक्टर हमारा सही है। तो अब इसको हम यहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट कर देंगे। तो जहाँ लाल है वहाँ लाल आपको जोड़ना है और जहाँ काला है वहाँ पे काला जोड़ना है। ठीक है, ये तार आपको उल्टा नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ से
हमने हटा दिया और यहाँ पे लाल था तो हमको वहाँ पे लाल जोड़ देना है, प्लस वाला यानी इस तरह से। ठीक है, ये लाल जुड़ गया और दूसरा हमारा ब्लैक है, ये ब्लैक जुड़ गया। अब एक बार यहाँ लगा के हम चेक करते हैं कि हमारा एलईडी जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमने जैसे ही लगाया देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी हमारा फुल रोशनी के साथ यहाँ पे ग्लो होने लगा। तो अब दोस्तों हमारा तो केवल लीड ख़राब था, आपका ऐसा नहीं कि लीड ख़राब हो, आपका और भी ख़राबी हो सकता है। तो और ख़राबी में क्या आपको चेक करना है, यहाँ जब आपका केबल पे यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट मिल रहा है तो उसके बाद यहाँ पे जो आईसी लगा हुआ है ये चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग आईसी 5 पिन का जो है ये आपका ख़राब अक्सर होता है। तो ख़राब होता है तो ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, या कोई आपका ब्लूटूथ स्पीकर का कोई सर्किट वगैरह होगा तो उसमें से भी आप उसको निकाल के लगा सकते हैं। अब आइए इसको बांध लेते हैं। ठीक है, तो बांधने के लिए भाई इसमें देखिए हमको अब गट्ठी बांधना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वायर रोकने के लिए कोई व्यवस्था इसमें तो है नहीं। तो यहाँ हम इस तरह का एक गांठ मार देंगे जिससे हमारा वायर खींचे ना। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे और अब यहाँ पे हम अपना इसको सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे लगा के और इसको हम डाल देंगे यहाँ अंदर। अच्छी तरीके से हमको सेट कर लेना है और सेट करके फिर यहाँ पे हम स्क्रू अपना टाइट कर देंगे। तो हमने स्क्रू को टाइट कर दिया। ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब आइए इसमें हम सेल लगाते हैं अपना, जो हमारा 3.7 वोल्ट बैटरी है, ये बैटरी हमने लगा दिया। अब इसको हम चार्जर से कनेक्ट करेंगे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एलईडी है यहाँ पे ग्लो होने लगा। ठीक है, यानी यहाँ पे एलईडी ग्लो होने लगा तो इसका मतलब अब हमारा बैटरी यहाँ पे चार्ज होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता है, छोटा मोटा फॉल्ट है, इसको आप इजीली इस तरह से चेक करके और रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।